हेलो, गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड इवनिंग। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और आज के इस दिल्ली ट्रिप में मैं आया हूँ हुमायूं टॉम्ब पे। हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टॉम्ब कहते हैं, ये दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन इलाके में मौजूद है। और आज तारीख़ है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर है तारीख़ और छुट्टी का दिन है, सैटरडे है नहीं, संडे है और 26 दिसंबर है। अरे कल 25 दिसंबर था, एक्चुअली मेरी छुट्टी नहीं थी ना, तो मुझे लगा 25 दिसंबर आज है। मेरी 25 दिसंबर की छुट्टी नहीं थी, मैं काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि आज ही है। तो हम लोग आए हैं हुमायूं टॉम्ब घूमने के लिए। आज एक्चुअली मैं घूमने ही निकला हूँ, तो शायद हुमायूं टॉम्ब, हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, सुंदर नर्सरी, करोल बाग और सरोजनी नगर वगैरह जाऊँगा घूमने के लिए। तो हम दिखाते हैं आपको हुमायूं टॉम्ब कैसा है और इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और कुछ अफवाहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेफ्ट साइड इस कैंपस में आकर के सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है कि ओह, ये तो ताजमहल है। तो अगर आप इसे दिल्ली का ताजमहल कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा इसके हिस्टोरिकल फैक्ट की और इसे आर्किटेक्चरल फैक्ट की। दोनों ही ताजमहल जैसा है, ताजमहल भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ा सा इससे बड़ा है उसका गुंबद, और उसका कैंपस भी साइज़ थोड़ा इससे बड़ा है। इसे बनवाया था हुमायूं की वाइफ हमीदा बेगम ने। हमीदा बेगम यानी अकबर की माँ। हुमायूं का डेथ पहले हो गया था। ताजमहल के केस में क्या हुआ था, मुमताज़ महल का पहले डेथ हुआ था और शाहजहाँ ने बनवाया था, मतलब वाइफ के लिए हस्बैंड ने बनवाया था। इसमें उल्टा है, पहले हस्बैंड का डेथ हो गया हुमायूं का और फिर उनकी वाइफ ने बनवाया, जो कि अकबर की माँ थी। हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से एक और चीज़ है कि ये कहने के लिए हमीदा बेगम ने बनवाया था, लेकिन चीफ पैट्रॉन जो थे इसको बनाने में वह थे अकबर ही थे, अकबर महाबली थे। तो इसमें कुछ डाउट करने जैसा नहीं है कि अकबर ने इसे नहीं बनवाया होगा या कुछ भी। ये इसी कैंपस का पार्क वगैरह है, लोग इधर आते हैं और रेस्ट करते हैं। इस पे इधर कहीं पे संतरा का भी पेड़ सब था, मैं उधर आके कभी आया था, उधर सामने लाल लाल है, आकर के देखेंगे। तो कहते हैं कि इस जगह को डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स कहा जाता है। डॉर्मेट्री का मतलब होता है रेस्ट करने की जगह, आराम फरमाने की जगह, और इसको डॉर्मेट्रीज ऑफ द मुगल कहने के पीछे शायद रीज़न ये होगा क्योंकि यह मुग़ल सल्तनत के जो हेड क्वार्टर था उसके बिल्कुल करीब है। पुरानी दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और इसके बगल में है पुराना किला। पुराना किला भी हुमायूं ने बनवाया था और ये यमुना नदी के किनारे है। इससे सिर्फ 600 मीटर सामने है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह, जो कि बहुत बड़े पीर हुआ करते थे और उनकी दरगाह है। तो उन सब स्ट्रैटेजी को समझते हुए इस लोकेशन को डिसाइड किया गया बनाने के लिए। ये काफ़ी खूबसूरत इमारत है और काफ़ी बड़ी इमारत है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आना बहुत आसान है। ये निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन या बस या रेलवे स्टेशन सबसे बिल्कुल करीब है। सेंट्रल दिल्ली से 7-8 किलोमीटर होगा, वह मुश्किल 7-8 किलोमीटर होगा। पुरानी दिल्ली से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर दिल्ली आते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। फैमिली प्लेस है, कोई वाहियात जगह नहीं है। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इधर आते हैं तो। काफ़ी इन्जॉय करने की जगह है। अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी निकल जाएं, क्योंकि और भी कई जगह जाने, कुछ काम भी निपटाना है। ऑलरेडी ये शाम हो चुका है और दिसंबर के आखिरी चल रहा है, 26 दिसंबर। तो उसमें समझते हो बिल्कुल थोड़ा ठंड सा रहता है, तो हम ज़्यादा बाहर रहना नहीं चाह रहे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे। फिर भी जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपको लोकेशंस दिखा देंगे, ताकि आइडिया मिल जाए कि हुमायूं टॉम्ब क्या है और यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, एंट्री फ़ी वगैरह क्या है। ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देख रेख में है। तो इसका एंट्री फ़ी है वो 50 रुपये है, बट शायद ऑनलाइन करने पे कम लगता है, क्योंकि मैंने जो 2 लोगों का किया है अभी, मैं और मेरे दोस्त हैं, तो 70 रुपये लगा है, 35 रुपये पर हेड वो ऑनलाइन बुकिंग करने पे। ऐसे आप क्यू में लग करके टिकट लोगे तो शायद 50 रुपये है। मैं क्यू में गया नहीं हूँ। तो दिल्ली में जितनी भी इमारतें हैं वो सब के सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में है। इसका कैंपस अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था। मैं अभी 6-7 साल पहले आया था एक बार, तो बहुत अच्छा था। इसमें पानी हुआ करता था इसमें, लेकिन अभी पानी नहीं है। तो पता नहीं क्यों, क्या सीन चल रहा है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं काम कर रहा। और इसके रख रखाव का भी काम हुआ है आगा खां ट्रस्ट के थ्रू, उनके हेल्प से, और काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आप कभी अगर दिल्ली आते हो तो इस जगह पे ज़रूर आना, बहुत इन्जॉय करने की जगह है। हम चल के ऊपर चल के थोड़ा आपको दिखा देंगे बाकी आगे में।
स्टेशन भी पास में है। फोटो खींचो मेरी तो गीत है यार यहाँ पर। अपनी गर्दन में नीचे कर दो। सर हमें यहाँ कुछ बहुत अच्छा समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, इमारत है 500 साल पुरानी, हिस्टोरिकल जगह है दिल्ली की, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। वो ऐसा नहीं था कि मैं अच्छे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँ और 2 वीडियो बनाऊँ, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं और टाइम भी थोड़ा मसला हो गया। तो यहाँ से निकल करके मैं अब जा रहा हूँ सुंदर नर्सरी की ओर। तो आपसे मुलाकात होगी, सुंदर नर्सरी पास में ही है, यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा बाहर निकल करके। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में सुंदर नर्सरी में। तब तक के लिए शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय। मैं निकल रहा था कैंपस से, हुमायूं के मकबरा के कैंपस से। तो लेफ़्ट साइड में मुझे एक बुर्ज दिखा। मैं सोचा चलो उसके अंदर चल करके आपको दिखाते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। मैं पहले नहीं गया हूँ इसके अंदर, हमने कहा चलो एक मतलब हो जाएगा, देख भी लेंगे और थोड़ा सा वीडियो भी बना लेंगे। तो यही एंट्री है उसकी। बहुत शानदार गेट लग रहा है ना। ये सब 600 साल पुराना गेट है, 1-200 साल नहीं। ईसा खान टॉम बोलते हैं इसको। ईसा खान जनरल रहे होंगे मेरे हिसाब से अकबर की आर्मी में। ईसा खान शेर शाह सूरी के एक अमीर थे उनके दरबार में। तो ये जो है टॉम्ब जो बना है उनकी ज़िंदगी में बना था। मतलब जो हमने हुमायूं टॉम्ब देखा उससे भी पुराना टॉम्ब है ये। और ये एक लौता ऑक्टागोनल शेप टॉम्ब है जिसमें मस्जिद लगी हुई है और वो इंटैक्ट है और अभी तक है। इसके अलावा भी हैं दिल्ली में और भी कई ऑक्टागोनल टॉम्ब है, बट वो बचा नहीं है, टूट फूट चुका है। यहाँ सामने इस तरफ मस्जिद है जिसमें अब नमाज नहीं होती है। और ASI ने जितने भी मस्जिदों को कब्ज़े में लिया है उसमें से मेरे हिसाब से एक मैंने देखा है कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज होते हुए और एक ताजमहल की मस्जिद में। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है, शायद होता होगा और भी कहीं, बट मैंने जहाँ तक मैं देखता हूँ बहुत कम ही होता। तो ईसा खान शेर शाह सूरी के इसमें थे, उनके दरबार में थे। वो कोई बड़े पद पे रहे होंगे, अमीर का मतलब तो ऐसे ही कुछ हुआ। ये उनका कैंपस है और छोटा सा पार्क है। तो अब निकलते हैं हम यहाँ पर से, बहुत ज़्यादा हो गया घूम फिर लिए और कितना घूमें। अब मिलते हैं आपसे सुंदर नर्सरी में। सो थैंक यू सो मच, बाय।